भारत दुनिया का इकलौता देश जहाँ की ज्यादातर आबादी हिंदू धर्म को मानती है। हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है। ये धर्म दुनिया के पुराने धर्मों में से एक है और शायद ये सबसे पुराना धर्म है। सनातन धर्म में हम ईश्वर की प्रार्थना के लिए मंदिर बनाते हैं और ईश्वर की आराधना मंदिरों में करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि भारत के वो 10 मंदिर कौन कौन हैं और इन महत्वपूर्ण 10 मंदिरों के संस्थापक कौन हैं और उनके बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ मंदिर की। जी हाँ, यहाँ के प्रमुख देवता भगवान शिव हैं और ये उत्तराखंड में स्थित है। इसके संस्थापक या निर्माता पांडव वंश के जन्मेजय को माना जाता है और आदि शंकराचार्य ने बाद में इस मंदिर का पुनरुद्धार किया। शंकराचार्य ने 8वीं सदी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार किया। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला पे स्थित सबसे प्रसिद्ध और पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है। ये मंदिर उत्तराखंड में छोटा केदार धाम यात्रा का एक हिस्सा है। यह मंदिर 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो देश की 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ऊंचा है। केदार भगवान शिव का एक नाम है जिसका मतलब होता है रक्षक। इस मंदिर के पीछे का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि यह मंदिर महाभारत की पौराणिक गाथाओं से भी जुड़ा हुआ है। केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला आकर्षक और अद्भुत है। यह मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पे बना हुआ है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के मंदिर विभिन्न शैलियों में बने हुए हैं, तो उस शैली में ये मंदिर जिस शैली में बना हुआ है उसे असलार शैली कहते हैं, जिसमें पत्थर के स्लैब सीमेंट के बिना ही एक दूसरे से इंटरलॉक्ड हैं। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ के पास ही है और इसलिए यहाँ जाने वाले लोग उनकी समाधि पर भी जरूर जाते हैं। वो शंकराचार्य ही थे जिन्होंने 8वीं सदी में केदारनाथ का पुनर्निर्माण कराया और 4 मठों की स्थापना की। अब आते हैं दूसरे मंदिर पे। तो दूसरा मंदिर है इस लिस्ट का काशी विश्वनाथ मंदिर। यहाँ के प्रमुख देवता भी भगवान शिव हैं और ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके संस्थापक मराठा शासक थे और अहिल्याबाई होलकर ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और अहिल्याबाई होलकर ने जिस समय इस मंदिर का निर्माण करवाया था वो साल था 1780। विश्वनाथ मंदिर के भवन का निर्माण किस वर्ष किया गया था यह तो अज्ञात है, लेकिन इस मंदिर का उल्लेख प्राचीन लिपियों और मिथकों में किया जाता है। माना जाता है कि 2री ईस्वी में मंदिर को कई आक्रमणकारियों ने नष्ट किया था, जिसे बाद में एक व्यापारी द्वारा बनवाया गया। 15वीं और 16वीं सदी में अकबर के शासनकाल में मंदिर को नष्ट कर दिया गया, लेकिन राजा मान सिंह ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। हिंदुओं ने इस मंदिर का बहिष्कार किया था क्योंकि उस समय राजा मान सिंह ने एक मुस्लिम परिवार जो कि अकबर का परिवार था उसमें अपने पुत्री की शादी की थी। 17वीं शताब्दी में इस मंदिर को औरंगजेब ने नष्ट कर दिया और एक मस्जिद बनवाया। मस्जिद के ठीक पीछे प्राचीन मंदिर के अवशेष भी देखे जा सकते हैं। वर्तमान संरचना का निर्माण 1780 में इंदौर की शासक अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किया गया था। तीसरे नंबर पे जो मंदिर है वो है रामेश्वरम का मंदिर, श्री रामनाथ स्वामी मंदिर। जी हाँ, इसके भी प्रमुख देवता भगवान शिव हैं और यह रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। इसके संस्थापक या निर्माता पांड्य राजवंश के लोग थे। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था। इसके बाद 15वीं शताब्दी में राजा उदयन सेतुपति ने इसके 78 फीट ऊंचे गोपुरम का निर्माण करवाया था। माना जाता है कि वर्तमान समय में रामेश्वरम मंदिर जिस रूप में मौजूद है उसका निर्माण 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। ये वही मंदिर है जहाँ पे भगवान राम ने लंका विजय के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। चौथे नंबर पर एक ऐसा मंदिर है
जो मंदिर तो है लेकिन आज इसमें पूजा नहीं होती है। तो चौथे नंबर पर जो मंदिर है वो है कोणार्क मंदिर, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। यह स्थान कोणार्क जो है वो उड़ीसा में है और इस मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगा राजवंश के नरसिंह देव प्रथम ने किया था और इसके निर्माण का समय था 1238 से 1264 ईस्वी। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा के तट पर पुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर कोणार्क में स्थित है। सूर्य देवता को समर्पित यह विशाल मंदिर है और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। कोणार्क दो शब्दों कोण और अर्क से मिलकर बना है, जहां कोण का अर्थ है कोना और अर्क का अर्थ है सूर्य। दोनों को संयुक्त रूप से मिलाने पे यह सूर्य का कोना बनता है। इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मंदिर का ऊंचा टावर काला दिखाई देता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने 1984 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो सूर्य की मूर्ति थी उसकी पोजीशन ऐसी थी कि ऐसा प्रतीत होता था जैसे सूर्य मंदिर से ही निकल रहा है, मंदिर से ही उदय हो रहा है। जी हाँ, और ये मूर्ति जो थी ये हवा में लटकी हुई थी क्योंकि इसे हवा में लटकाने के लिए ऊपर और नीचे दो बहुत ही शक्तिशाली चुंबक लगाए गए थे। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के आने के बाद बंगाल की खाड़ी में जहाजों के गुजरते वक्त जहाजों की जो दिशा बताने वाली यंत्र थी वो इस चुंबक के प्रभाव से सही दिशा नहीं बता पाती थी, तो अंग्रेजों ने इस चुंबक को हटाने के लिए प्रयास किया और इसका नतीजा ये हुआ कि पूरा का पूरा मंदिर नीचे गिर गया। अगर ये मंदिर आज सही सलामत होता तो उस समय की विज्ञान और टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन नमूना होता। पांचवें नंबर पर जो मंदिर है वो है प्रभु श्री जगन्नाथ का मंदिर। जी हाँ, जो कि 4 धामों में से एक है। इसके प्रमुख देवता हैं भगवान जगन्नाथ, जो कि श्री कृष्ण के ही एक रूप हैं। ये मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है और इसके संस्थापक हैं गंगा राजवंश के राजा अनंत वर्मन चौड़गंगा। निर्माण का समय है 12वीं शताब्दी। श्री जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में है, जो कि भारत के पूर्वी तट पर है। ये मंदिर श्री कृष्ण को समर्पित है। इसे जगन्नाथपुरी कहा जाता है। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। गंग वंश के काल से प्राप्त हुए प्रमाणों के अनुसार जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण कलिंग के राजा अनंत वर्मन चौड़गंगदेव ने शुरू करवाया। इस राजा ने अपने शासनकाल यानी 1078 से 1148 के बीच मंदिर के जगमोहन और विमान भाग का निर्माण कराया था। इसके बाद 1197 में उड़ीसा के शासक भीमदेव ने इस मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया। जगन्नाथ मंदिर में 1448 से ही पूजा अर्चना की जा रही है, लेकिन इसी वर्ष एक अफगान ने उड़ीसा पर आक्रमण किया और भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों और मंदिर को ध्वस्त कर दिया। लेकिन बाद में राजा रामचंद्र देव ने जब खुर्दा में अपना स्वतंत्र राज स्थापित किया तो जगन्नाथ जी की मंदिर और इनकी मूर्तियों को दोबारा प्रतिस्थापित कराया और तभी से इस मंदिर में दर्शन और पूजा लगातार हो रही है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है और ऐसा प्राचीन काल से ही हो रहा है, लेकिन अभी भी इसके पीछे क्या कारण है ये कोई नहीं जानता। अब आते हैं नंबर 6 पे। जी हाँ, नंबर 6 पे है सोमनाथ मंदिर। यहाँ के भी प्रमुख देवता भगवान शिव हैं और ये स्थान सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। इसके संस्थापक गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज थे। इसका निर्माण 1297 ईस्वी में करवाया गया। माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण स्वयं सोमराज ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि गुजरात के बेरावल बंदरगाह में स्थित सोमनाथ मंदिर की महिमा और कृति दूर दूर तक फैली थी। अरब यात्री अल-बरूनी ने भी अपने यात्रा वृतांत में इसका उल्लेख किया था, जिससे प्रभावित होकर गजनी ने सन 1024 में अपने 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और
इस मंदिर की संपत्ति लूटकर मंदिर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। उसी दौरान सोमनाथ मंदिर के अंदर लगभग बहुत सारे लोग पूजा कर रहे थे। गजनबी ने किसी को भी नहीं छोड़ा और लूटी गई संपत्ति को साथ लेकर भाग गया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका दोबारा निर्माण कराया। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर अपना कब्जा किया तो सोमनाथ मंदिर को 5वीं बार गिराया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1702 में आदेश दिया कि यदि हिंदू सोमनाथ मंदिर में दोबारा पूजा किए तो इसे पूरी तरीके से ध्वस्त करवा दिया जाएगा। आखिरकार उसने पुनः 1706 में सोमनाथ मंदिर को गिरवा दिया। इस समय सोमनाथ मंदिर जिस रूप में खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल ने बनवाया। 7वें नंबर पर जो मंदिर है वो है श्री तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। जी हाँ, जिसे तिरुपति बालाजी कहते हैं। यहाँ के प्रमुख देवता भगवान श्री वेंकटेश्वर हैं और यह स्थान चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। इसके संस्थापक पल्लव रानी सामवई है। इसका निर्माण 966 ईस्वी में हुआ था। कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी का निर्माण 300 ईस्वी में शुरू हुआ था। तब कई सम्राट और राजाओं ने समय समय पर इसके निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाई, लेकिन 18वीं सदी में मराठा जनरल राघोजी भोसले ने मंदिर की व्यवस्था देखने के लिए अस्थायी प्रबंधन समिति बनाई, जिसका नाम तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम दिया गया। यहाँ का सबसे प्रमुख चीज है लड्डू। तिरुपति के लड्डू को जीआई टैग मिला हुआ है, जो कि यहाँ का प्रसाद है। और आप जानते ही होंगे कि जीआई टैग मिलने का मतलब है कि इस तरह के लड्डू सिर्फ तिरुमला तिरुपति में ही बनाए जा सकते हैं, इसे और कोई नहीं बना सकता। तो ये पहला ऐसा प्रसाद है जिसे कि जीआई टैग मिला हुआ है। ये प्रसाद है श्री तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर का लड्डू। 8वें नंबर पर जो मंदिर है वो बहुत ही प्राचीन है और ये मंदिर बौद्ध धर्म को समर्पित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाबोधि मंदिर, जो कि बोध गया में है। यहाँ के प्रमुख देवता भगवान बुद्ध हैं और ये बोध गया बिहार में स्थित है। इसके संस्थापक बौद्ध सम्राट अशोक थे। इस मंदिर का निर्माण 250 ईसा पूर्व किया गया। लगभग 500 ईसा पूर्व बोध गया में ही गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्त होने के बाद वे बुद्ध के नाम से जाने गए। चूंकि भगवान बुद्ध को वैशाख महीने के पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसीलिए बुद्ध के अनुयायी उस स्थान पर जुटने लगे और धीरे धीरे यह बोध गया के नाम से जाना गया। और वो जो दिन था वो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इसी के बाद यहाँ पे जब अशोक का शासन काल आया, कलिंग युद्ध के बाद जब सम्राट अशोक ने अहिंसा का रास्ता चुना, तो सम्राट अशोक ने इस स्थान पे एक भव्य मंदिर का निर्माण किया, जिसे आज हम महाबोधि मंदिर कहते हैं। 9वें नंबर पर जो मंदिर है वो है श्री बद्रीनाथ मंदिर। इसके प्रमुख देवता भगवान विष्णु हैं और यह स्थान बद्रीनाथ है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसके संस्थापक आदि शंकराचार्य थे। इसका निर्माण 7वीं से 8वीं सदी के बीच हुआ था। बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास अस्पष्ट सा है। एक मान्यता के अनुसार यह वही मंदिर है जो 8वीं सदी में एक बौद्ध मंदिर था, जिसे बाद में आदि शंकराचार्य ने हिंदू मंदिर में बदल दिया। एक मान्यता और है कि इस मंदिर की स्थापना 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने मूल रूप से की थी। ऐसा कहा जाता था कि उन्होंने अलकनंदा नदी में भगवान बद्रीनाथ की एक मूर्ति की खोज की और तप्त कुंड के पास उसे स्थापित किया। कि बद्रीनाथ मंदिर कई जीर्णोद्धार से गुजरा है और बाद में 17वीं सदी में गढ़वाल के राजाओं ने इस मंदिर का विस्तार किया। 1803 में यह मंदिर एक बड़े भूकंप की वजह से नष्ट हो गया और इसके बाद जयपुर के राजा ने इस मंदिर का पुनरुद्धार किया। 10वें नंबर पर जो मंदिर है वो है मीनाक्षी मंदिर। इसकी प्रमुख देवता देवी मीनाक्षी यानी माँ पार्वती हैं। ये स्थान मदुरई जो कि तमिलनाडु में स्थित है और इसका संस्थापक
तिरुमाला नायक थे। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। बताया ये जाता है कि इस मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है, लेकिन संरचना में परिवर्तन 1560 में मदुरई के राजा विश्वनाथ नायक के द्वारा किया गया। तिरुमलाई नायक के शासनकाल में मंदिर के कई परिसरों का निर्माण किया गया, जिसमें मंडपम और बहुत सारे स्तंभ शामिल हैं। मीनाक्षी अम्मा मंदिर के टैंक और मीनाक्षी नायकर मंडपम के गलियारों का निर्माण भी रानी मंगलम ने किया था। 14वीं सदी के आसपास पांड्या सिंहासन के उत्तराधिकार को लेकर कई विवाद सामने आए और दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 में मदुरई पर आक्रमण किया और इस मंदिर को लूट पाट करके बर्बाद कर दिया। उसने इस मंदिर के 14 मीनारों में से केवल सुंदरेश्वर और मीनाक्षी को छोड़कर सभी को नष्ट कर दिया। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे दर्शकों की अलग अलग राय होगी, क्योंकि भारत में इतने महत्वपूर्ण बहुत सारे मंदिर हैं जिनको कि एक छोटी सी वीडियो में समेटना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप और किसी मंदिर के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, जो कि बहुत सारे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर किसी मंदिर के बारे में आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।